अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर को और साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन साइकिल को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे डिटेल में। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर की सबसे पहले डेफिनेशन की। The device which causes heat to flow from cold body to hot body by doing work is called refrigerator। यहां हम बात करने जा रहे हैं वो डिवाइस जो क्या करे, विच कॉजेज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, जो कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी को रिमूव करे और उसे कहां लेके जाए, हॉट बॉडी पे, बाई डूइंग वर्क ऑन इट। इसके ऊपर जो है वो वर्क डन भी करना पड़ता है। इट्स कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। उस डिवाइस को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इट कूल्स द स्पेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। बेसिकली क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस होता है इसको क्या करता है, कूल करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, हाउसेस इन समर आर कूल्ड यूजिंग रेफ्रिजरेटर कॉल्ड एयर कंडीशन। घरों का टेम्परेचर जो है, घरों के अंदर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रखा जाता है रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करके, जिसे हम एयर कंडीशन कहते हैं। द एयर कंडीशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कूल रूम इन द होम टू द वार्म एयर आउटसाइड। और एयर कंडीशन का काम क्या होता है कि रूम के अंदर की जो हीट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, और उस हीट एनर्जी को क्या करता है, रूम से बाहर जो गर्म टेम्परेचर होता है वहां जाकर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी अगर इसके मैं फॉर्मूले के हवाले से अगर बात करूं तो ये कुछ क्या बन जाएगा, ये हॉट रिजर्वायर है, ये क्या है, कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर यानी ठंडी जगह से वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, ठंडी जगह से। अगर मैं यहाँ वर्किंग मॉडल में बात करूं, ये मैं लिख देता हूँ रेफ्रिजरेटर, ये बीच में जो सर्कल है ये रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कोल्ड रिजर्वायर है, ठंडी जगह से हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। हॉट रिजर्वायर पर इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। शर्त है कि हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ रहा है, हमें इसके ऊपर जो है वो वर्क डन करना पड़ता है। तो यहां हमने कहा इन अ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर या इसे दूसरे अल्फाज में हीट पंप कहो, टेक्स इन हीट एनर्जी ले रहा है QC फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एंड एक्सपेल एनर्जी QH। ये क्या करता है, QC जो है वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है और उसे हॉट रिजर्वायर पे लेके आ रहा है जिसे QH कहते हैं। टू अ हॉट रिजर्वायर पे लेकेगा, विच कैन बी अकम्प्लिश ओनली इफ वर्क इज डन ऑन द इंजन। ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक यहाँ जो हीट एनर्जी पहुंच रही है वो किसके बराबर होगी, QC। जितनी हीट एनर्जी यहाँ से रिमूव की गई, जितना वर्क डन किया गया, इन दोनों को सम करो तो यहाँ पहुंचेगी। जितना वर्क डन किया गया, जितनी हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से रिमूव की गई, इन दोनों का सम जो होगा वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट एनर्जी को शो करेगा। जैसे ये हो गया QH बराबर है W + QC। अब आइए हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को जो है वो हम यहाँ समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिकली किस तरह हो रहा होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको डायग्राम से पहले समझाता हूँ, फिर यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को जो है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है। और कंप्रेसर जो है वो क्या करेगा, जब गैस को जो बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस हाई प्रेशर गैस को क्या करता है, कंडेंसर तक भेजेगा और कंडेंसर से हीट एनर्जी रिमूव होगी। कैसे होगी, आगे इस प्रोसेस पाएंगे। अब ये हाई प्रेशर गैस जो है वो ड्रायर पर जाएगी, ड्रायर से अचानक से कैपिलरी ट्यूब में यहाँ इसका प्रेशर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये जो गैस थी ना, कंप्रेस गैस जो थी, गौर से सुनिएगा, कंप्रेस गैस जो थी ये कैपिलरी ट्यूब पे गई, कैपिलरी ट्यूब पे अचानक से यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ। और आपका मालूम है कि जब भी गैस, गौर से सुनिएगा, जब भी गैस अचानक से एक्सपेंड हो जाएगी, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा कम किया ना, प्रेशर जब कम किया तो अचानक से क्या होगी, गैस फैलेगी। गैस जब फैलेगी तो सराउंडिंग की हीट एनर्जी क्या करेगी, रिमूव करेगी। तो कैपिलरी ट्यूब के जरिए अब यहाँ जो है वो लो प्रेशर एनवायरमेंट में अचानक से गैस को कंप्रेस होने का मौका मिला। गैस अचानक से जो है वो एक्सपेंड हुई, उसने सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या किया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और ये गैस यहाँ आ गई कंप्रेसर पे। अब कंप्रेसर ने क्या किया, वर्क डन किया, इसको दोबारा कंप्रेस किया, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट के जरिए क्या किया, कंडेंसर पे लाया और कंडेंसर के जरिए उस हीट एनर्जी को क्या कर लिया, बाहर रिमूव कर लिया। ये जो है ना AC के अंदर क्या होता है, देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर का अंदर का एनवायरनमेंट है और ये रेफ्रिजरेटर के बैक पे जो नीचे लोअर साइड पे लगा होता है ये एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर एयर कंडीशन की बात करो तो ये रूम के अंदर वाला हिस्सा है और ये रूम का क्या है, आउटर है। तो आउटर क्या करता है, उसको जो हीट एनर्जी को रिमूव कर दिया।
फिर दोबारा से गैस जो है वो ड्रायर में आई, ड्रायर से कैपिलरी ट्यूब में आई। देखो कंप्रेस गैस है ना, यहाँ कैपिलरी ट्यूब में आई और कैपिलरी ट्यूब के जरिए क्या हुआ, अचानक से गैस क्या हुई, सडनली प्रेशर का कम किया, अचानक से गैस एक्सपेंड हुई और अचानक से गैस बहुत ज़्यादा ठंडी हुई, सराउंडिंग की हीट एनर्जी को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब किया और दोबारा कंप्रेसर पे आ गए। ये इस तरह ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता है। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं, अ रेफ्रिजरेटर इंक्लूड्स अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। भाई गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड की शक्ल इख्तियार करेगी। दैट गैसेस थ्रू, अब देखो गैसेस भी फ्लूइड की कंडीशन में है ना, दैट गैसेस थ्रू टू सेट्स ऑफ मेटेलिक कॉइल दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। अब भाई रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो गैस है, उसमें दो सेट है मेटल कॉइल के जो एनर्जी एक्सचेंज करने का काम करेंगे सराउंडिंग से। The fluid is cold at low pressure when it is in the coil located in a cold environment where it absorb heat energy। जैसे ही यहाँ गैस थी ना, लो प्रेशर एनवायरनमेंट पर गैस अचानक से फैली थी तो उसने वहां से हीट एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी बाय हीट। तो फ्लूइड क्या है, ठंडा होगा लो प्रेशर पर, और ये जो क्या करेगा, इन द कॉइल लोकेटेड इन द कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट में वहाँ प्रेशर हमने कम रखा हुआ और वहाँ क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी बाय हीट, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। The resulting warm fluid is then compressed। अब उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वार्म हो गया ना थोड़ा सा, then compress and enter the other coil as a hot high pressure fluid and it release its stored energy to the warm surrounding। अब यहाँ से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, अब यहाँ आ गई तो रिलेटिवली क्या हो गई, ये गैस वार्म हो गई। कंप्रेसर ने क्या किया, इसको कंप्रेस किया और कंप्रेसर को हाई प्रेशर एनवायरनमेंट पे कहाँ भेज दिया, कंडेंसर पे भेज दिया, और कंडेंसर क्या करेगा, सो सराउंडिंग में हीट एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। द रिजल्टिंग वार्म फ्लूइड, अब वार्म फ्लूइड इज देन कंप्रेस, इसको कंप्रेस किया जाएगा एंड एंटर्स द अदर कॉइल एज अ हॉट, और इसको जो है वो कंप्रेस कर दिया जाएगा और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट पे भेजा जाएगा जहां वो हीट एनर्जी क्या करेगा, वार्म सराउंडिंग में जाके ये लॉस करेगा। इन एयर कंडीशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब इनटू द फ्लूइड इन कॉइल लोकेटेड इन अ बिल्डिंग इंटीरियर। अब यहाँ जो है वो एयर कंडीशन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया दो हिस्से हैं, यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा जो रूम का इंटीरियर होता है। आफ्टर द फ्लूइड इज कंप्रेस एनर्जी लीव द फ्लूइड थ्रू कॉइल, और इसका जो आउटर वाला पार्ट होता है, आउटर वाले पार्ट से क्या कर देता है, ये हीट एनर्जी लॉस करेगा। जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इन रेफ्रिजरेटर द एक्सटर्नल कॉइल आर बिहाइंड। देखिए एयर कंडीशन के अंदर तो अलग था ना, इंटीरियर वाला पार्ट जो वो रूम के अंदर है और आउटर वाला पार्ट रूम से बाहर है। रेफ्रिजरेटर में क्या है, द एक्सटर्नल कॉइल आर बिहाइंड और अंडरनीथ द यूनिट। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो एक्सटर्नल वाला पार्ट जो होता है उसके नीचे या पीछे की तरफ लगा होता है। द इंटरनल कॉइल आर इन द वॉल ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द फूड। और इंटरनल कॉइल जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है और वो फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें ठंडी करने के लिए रखते हैं उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ये पूरी रेफ्रिजरेटर साइकिल थी। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं डेरिवेशन की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे COP कहते हैं। The effectiveness of a refrigerator is described in terms of a number called coefficient of performance। COP की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखनी है, coefficient of performance। coefficient of performance क्या है भाई, कोई भी रेफ्रिजरेटर कितना इफेक्टिव है। कहते हैं ना कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कूलिंग करते हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर वो होते हैं जो कम कूलिंग करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की जो इफेक्टिवनेस जो होती है ना, वो डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है coefficient of performance, जिसे शॉर्ट में COP कहते हैं। डेफिनेशन की बात की, अब डेफिनेशन भैया COP की, द हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर QC इनसाइड रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय द वर्क डन टू रिमूव द हीट, द वर्क डन बाय द कंप्रेसर। अब देखो भाई हीट एनर्जी जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से कितनी लॉस हो रही है उसको डिवाइड करेंगे वर्क डन टू रिमूव द हीट। उस हीट एनर्जी को रिमूव करने के लिए जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे हम कहते हैं, इनके रेशो को हम कहते हैं COP। अब ये हीट एनर्जी कहाँ से रिमूव की जा रही है, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, और इसके ऊपर जो वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, वर्क डन करता है। तो मैथमेटिकली COP कैन बी रिटन है। COP को हम कैसे लिखते हैं, COP बराबर है हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय वर्क डन। कितनी हीट एनर्जी रिमूव की डिवाइड बाय वर्क डन। तो हीट एनर्जी जो रिमूव कर रहे हैं वो QC है और वर्क डन हमारे पास क्या है, W। यहाँ तक आ गया। इसी तरीके से इससे पहले हमने पढ़ा कि QH जो है वो किसके बराबर है, W प्लस QC। देखो भाई अभी मैंने बताया था ना आपको, रेफ्रिजरेशन साइकिल से पहले आपको बताया ना कि QH जो है वो किसके बराबर है, W प्लस QC। ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमने कहा, मैंने रखा भाई QH बराबर है W प्लस QC। यहाँ तक आ गए। अब मुझे W चाहिए ना, तो QC यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस, तो W किसके बराबर हो गया, QH माइनस QC। यहाँ तक आ गए। तो W की जगह रखा QH माइनस QC, यहाँ तक पहुँच गए।
अब जो है वो हमने कहा फॉर कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करते हैं, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो लो जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्व QC जो है, यानी लो टेम्परेचर जहाँ से हीट एनर्जी रिमूव हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TC की है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर के। और QH जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ मैंने QC की जगह TC रखा, QH की जगह TH रखा और QC की जगह TC रख दिया। वेयर हमारे पास क्या है, ये लो टेम्परेचर को शो कर रहा है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिमूव। ये वो टेम्परेचर है जिसपे हीट एनर्जी रिमूव की जा रही है। TH क्या है, टेम्परेचर एट विच द हीट एनर्जी रिजेक्टेड। यहाँ हमने कहा कि वो टेम्परेचर जिसपे हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिजेक्ट की जा रही है एक्सटीरियर पर, मतलब हाई टेम्परेचर पर जाकर रिजेक्ट की जा रही है। और ये क्या है, रिमूव की जा रही है इंटरनल, ये इंटीरियर को शो कर रहा है, ये एक्सटीरियर को शो कर रहा है। नोट करके हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम अबव रिलेशन, इस फॉर्मूले को देखते हुए, दैट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी लार्जर देन 100%। इस फॉर्मूले के नतीजे में हमें पता चला कि भाई ये जो कोएफिशिएंट जो फ्रिक्शन है ना रेफ्रिजरेटर का, वो 100% से क्या है, लार्जर है। जबकि हमने पढ़ा था द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 100%। इफिशियंसी जो हीट इंजन की थी वो 100 से कम थी, जबकि ये जो है हमारे पास एक कोएफिशिएंट जो होता है वो 100 से क्या होता है, लार्जर होता है। A good refrigerator should have a high COP, typically 5 और 6, यानी 500% से लेकर 600% तक होगी। क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, फॉर्मूले की इफिशियंसी में जब हमने बात की थी भाई, वो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, जबकि COP जो है वो नॉर्मली आम अच्छे रेफ्रिजरेटर की 5 और 6 तक होती है। तो यहाँ जाकर ये रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।